वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की यानी ज़्यादा संभावना यानी प्रबल संभावना है, उनका सारों का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट पोलाइट की। जो छोटे वाले क्वेश्चन आने वाले 1 नंबर 2 नंबर की, उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे वो किसके समान है, न्यू कॉइन्स के समान यानी सिक्कों के समान है। ऐसा लेंचो ने क्यों कहा था, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और बात करें हम आगे के क्वेश्चनों की, तो इस लेसन से सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट मेड हिम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो ऐसा क्या हुआ जब वह पैसे गिना था तब उसको गुस्सा आ गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है इस लेसन का, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो पोस्ट मास्टर था डाकिया, उसने पैसे लेंचो को क्यों भेजे थे और उसने नीचे भगवान के नाम के ने गॉड नाम से हस्ताक्षर क्यों किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, यानी जो डाकिया है वो इसकी मदद कैसे की थी, यानी किस प्रकार से उसकी मदद की थी। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट लेसन है, व्हाट आइडल डज ही सेंट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। एक तो क्वेश्चन ये है। सेकंड है, व्हाई वर टू नेशन एंथम संग, दो राष्ट्रों का जो राष्ट्रगान है वो क्यों वहाँ पर चलाया गया था, क्यों गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कोरेज मीन टू मंडेला, यानी कोरेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए। व्हाट ट्विन ओब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यानी दो कौन कौन सी जो ओब्लिगेशन उनको उसके अंदर मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनिग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ। यानी ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है 2024 बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। हम नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं जिसका नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका डिस्कशन कर लेते हैं। वाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, यानी जो यंग सीगल था वो अफ्रेड क्यों हो गया था फ्लाई करने से, ना डर क्यों गया था उड़ने से। What was the reaction of his family on the seagulls soaring successfully, यानी जो एकदम वो छोटा जो सीगल था वो एकदम सक्सेस हो गया था, तो उसकी जो फैमिली है उसका क्या रिएक्शन था। इसका जो सेकंड पार्ट है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेट टेक इट, यानी मैं रिस्क लूंगा, व्हाट इज द रिस्क कौन सी जोखिम की बात कर रहा है, व्हाई डज द नरेट टेक इट, और जो लेखक है वो जोखिम क्यों लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली, स्ट्रेंगली का मतलब होता है अजीब तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से, व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, रखना चाहती है। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Why does Anne provide a brief sketch of her life? ये जो क्वेश्चंस है ये एन फ्रैंक डायरी के लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया की जो कुछ इम्पोर्टेंट लेसन आने वाले हैं वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा
नॉस्टैल्जिक अबाउट, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, यानी वो जो महीनों के जितनी भी उनके इनकम होती थी उनको कहाँ पर लिख कर रखते थे। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, डिड द राइटर नॉट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ, यानी ये पर्सन भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो सेकंड पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का कुर्ग, इसका भी कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडो पीपल डिसेंट, और इसी का एक पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का टी फ्रॉम आसाम। इस लेसन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी उन्होंने चाइना के जो लोग थे उन्होंने चाय की खोज किस प्रकार से की थी, वो चाय की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहने वाला है वो है मिजबिल टू मिजबिल द ओटर, व्हाई वाज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, यानी उस ओटर का नाम मैक्सवेल ही क्यों रखा था। व्हाई डज द मैक्सवेल से द एयर होस्टेस was the very queen of her kind, what happened when the box was opened, यानी कि ऐसा क्या हो गया था जब उस बॉक्स को खोल दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है मैडम राइड द बस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी उसने वैली को मैडम कहकर क्यों बुलाया था। व्हाई डिड नॉट वैली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली वुमेन, ये जो बड़ी महिलाएं थी उनको वो अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, उसने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे क्यों बचा कर रखे थे। व्हाट्स डीपेस्ट डिजायर, यानी उसकी सबसे ज्यादा डीपेस्ट यानी गहरी, डिजायर यानी इच्छा कौन सी थी। नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं तो है द sermon एट बनारस, sermon का मतलब होता है प्रवचन या उपदेश। वाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी कुछ किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर क्यों गई थी। वॉट डिड सी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। वॉट डिड सी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम, उसने दूसरी बार क्या बात समझ में आ गई थी। सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, यानी जो बात उसको पहले समझ में नहीं हुई दोबारा कैसे समझ में आ गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा है, उनका डिस्कशन हम कर लेते हैं। ए लेटर टू गॉड से ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण। वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी उनको ऐसा क्यों कहा था कि तुम चोर हो, तुमने इससे कुछ पैसे रख लिए। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, यानी जो मंडेला की समझ थी फ्रीडम को लेकर वो उम्र और अनुभव के आधार पर क्यों बदल गई थी। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी जो स्वतंत्रता की भूख है उसका जीवन कैसे बदल देता है, किसका, मंडेला का, यानी मंडेला को जो स्वतंत्रता की भूख थी उससे उसका जीवन कैसे बदल जाता है। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े वाले वो द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, एक तो ये रहने वाला है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ले द एरोप्लेन इनटू द स्टोरम, वो जो नेक्स्ट लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। एन सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिकेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिकेबल, हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर किसिंग। नेक्स्ट लेसन हमारा ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया क्रूग नाम,
हाउ कांट इट बी सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मेन ऑफ वेलर। मिजबिल टू ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी उसको इंग्लैंड कैसे भेजा गया, यानी किस प्रकार से भेजा गया। मैडम राइट द बेस्ट लेसन के क्वेश्चन है। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ वैली, वैली का चरित्र चित्रण कीजिए। व्हाट डिड वैली सी ऑन हर वे द मेड हर लव, वैली ने ऐसा जब वो बस की सवारी करके जा रही थी ऐसा रास्ते में क्या देख लिया जिससे वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। द sermon एट बनारस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What sight of spring did Prince Siddharth see and why did he leave his palace and family, यानी जो प्रिंस सिद्धार्थ यानी जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो अपना महल और परिवार छोड़कर वन के अंदर क्यों चले गए थे, इस कौन सा दृश्य देख लेते जिसको उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम 40 वर्ड वाले क्वेश्चंस की। द प्रपोजल की। हाउ डिड जुबोको रिएक्ट एट द प्रपोजल ऑफ लोमो, यानी जो लोमो का प्रपोजल है उसको देखकर जुबोको क्या रिएक्ट करता है। वाई डिड लोमो वांट टू मैरी नताल्या इमीडिएटली, वो नताल्या से इमीडिएटली नहीं तुरंत ही शादी करना क्यों चाहता था। वॉट डज लोमो से अबाउट द ऑक्शन मेडोज, ऑक्शन मेडोज के बारे में लोमो क्या कहता है। वॉट डज चुबोको टेल लोमो अबाउट द ऑक्शन मेडोज, यानी चुबोको लोमो को ऑक्शन मेडोज के बारे में, ऑक्शन के जो मैदान उनके बारे में क्या कहते हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, लोमो का चरित्र चित्रण कीजिए। वॉट डज चुबोको एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो हैज कम फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।